अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं नहर लोयर बारी दोआब के ऊपर। तो आज हम आपको नहर लोयर बारी दोआब का तारुफ करवाएंगे और पाकिस्तान का जो आपाशी का निज़ाम है उसके बारे में बताएंगे। तो आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान का जो आपाशी का निज़ाम है ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुराना है और कोई भी जो नहर है उसकी कमांड कंट्रोल में तकसीम का जो निज़ाम है वो बारिश के नमूने और ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल को नज़रअंदाज करते हुए फ़सलों को तकसीम करने के लिए ये निज़ाम बनाया जाता है और फ़सलों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसके जो मंजरनामा है वो सारा तरतीब दिया जाता है। तो आबी जो ज़ेर ज़मीन आबी ज़ख़ीरा था 20वीं सदी के निसफ़ में, वो तकरीबन अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है और जो लोयर बारी दोआब का जो डिज़ाइन बनाया गया था फ़सलों को सैराब करने के लिए 20वीं सदी में जब इसको तमीर किया गया, तो वो अब फ़सलों की काश्त बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है और ये एक चैलेंज बनता जा रहा है और पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और ज़मीनी जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो पानी की सीपेज है वो भी ज़्यादा हो गई है और पानी की कमी का जो मसला है वो अब सर उठा रहा है। तो जो नहर के टेल एंड हैं उनको तो शदीद जो ज़मीनी पानी की कमी का सामना है, जबकि बाज़ इलाक़ों में ज़मीनी पानी का जो मेयार है वो भी ख़राब हो गया है और ये पायदार जो एक ज़राअत है उस सैराब करने के लिए फ़सलों को, उसके लिए भी ख़तरा बनता जा रहा है। कई जगह पर जो नमकियात हैं उनके जो नीचे चले गए हैं ज़्यादा, उनकी वजह से भी जो पानी का इंतज़ाम है उसके मुतबादल जो है वो उसका सोचा जा रहा है। तो जो नहर लोयर बारी दोआब है ये आप देख रहे हैं सामने कि इसके ऊपर एक हाइडल पावर प्लांट सर गंगा राम ने बनवाया था 1925 में। तो ये तकरीबन 2,75,000 किसानों को पानी फराहम करती है और नहर लोयर बारी दोआब जो है ये लाहौर के जनूब मगरब में वाक़या है और दरियाए रावी के तकरीबन साथ साथ ये नहर बहती है। इसके डिज़ाइन में मुतअद्दिद बार तब्दीली भी की गई, एक दफ़ा 1985 से 1988 के दरमियान और फिर 2014 से 2018 के दरमियान। जो हेड बल्लो की है जहाँ से ये नहर निकलती है वो बना था 1911 से 1913 के दरमियान और नहर लोयर बारी दोआब जो है ये 1912 में बनना शुरू हुई थी। इसका इफ्तिताह उस वक़्त के पंजाब के गवर्नर सर विलियम मैकोलम हेले ने किया था 12 अप्रैल 1912 को। इससे मुल्हिका और भी नहरें निकलती हैं, उनमें से एक नहर जो है उसका डिज़ाइन सर गंगाराम ने बनाया था। उनकी अपनी ज़मीन थी 50,000 एकड़, उसको सैराब करने के लिए उन्होंने ये रिनाला खुर्द, जिसका तहसील रिनाला खुर्द है, ज़िला उकाड़ा है और साहिवाल डिवीज़न है, इसमें उन्होंने ये बनाया था। और जो पावर प्लांट था सर गंगाराम ने बनवाया था वो 1925 में बनवाया था और सर गंगाराम ने ही इस इलाके में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। उस वक़्त जब ये पावर हाउस बनाया गया था उस वक़्त इस पावर हाउस में तकरीबन 5 जनरेटर्स रखे गए थे और इन 5 जनरेटर्स में से तकरीबन 1.1 मेगावाट बिजली जो थी वो पैदा होती थी, जो वक़्त के साथ साथ अब तकरीबन कम ही हो गई है और किसी हुकूमत ने उसकी तरफ कोई गौर नहीं किया। ये रिनाला खुर्द का एरिया जहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत पुराना मकबरा मीर चाकर आज़म रिंद का है जो कि सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से वाक़या है। रिनाला खुर्द तारीख़ी एतबार से भी एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसकी ख़ास शोहरत जो है वो बागात और फलों और सब्ज़ियों की वजह से होती है। नहर लोयर बारी दोआब के मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, छोटी छोटी कैनाल्स हैं जो इसमें से निकलती हैं
اور ان کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 2264 کلومیٹر ہے، جبکہ جو خود نہر لوئر باری دواب ہے اس کی کل لمبائی تقریباً 201 کلومیٹر ہے، اور یہ نہر ہیڈ بلوکی سے نکل کر ضلع قصور، ضلع اوکاڑا اور ساہیوال، خانیوال اور پاک پتن کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں یہ پانی کو فراہم کرتی ہے۔ اپنے علاقے کی یہ سب سے بڑی نہر ہے، اور اس میں بہت زیادہ لوگ اس میں جو مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں، فشریز کا کرتے ہیں۔ نہر میں تقریباً اس کی جو ری ماڈلنگ کی گئی ہیڈ بلوکی میں سیلاب کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس کی جو کیپیسٹی تھی پہلے وہ 2,25,000 کیوسک تھی، جس کو بڑھا کر اب اس کی کیپیسٹی 2,60,000 کیوسک ہو گئی ہے۔ یہ اس قدر بڑی نہر ہے کہ اس کے اوپر اب ایک چھوٹی سی ایک اور لنک جو بنا دی گئی ہے کینال، یہ رینالہ خرد کے نزدیک ہی جو پل ہے اس کے پاس بنائی گئی ہے، جس میں پانی جو رینالہ خرد کا پرانا پل تھا جو انگریزوں نے بنوایا تھا، وہ اس کی حالت اب مخدوش ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا جو پانی کا پریشر ہے اس میں سے کم کرنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے بالکل یہ پارک کی جگہ جس میں سے یہ ایک لنک کینال بنائی گئی ہے۔ اس کینال کے ساتھ ہی بالکل جو سر گنگا رام کا پاور سٹیشن تھا وہ واقع تھا۔ سر گنگا رام کا جو پاور سٹیشن ہے وہ اپنی نوعیت کا اس وقت کا واحد پاور سٹیشن تھا، جس میں سے چلتے پانی میں مطلب کہ ایک لیول پہ جو پانی آتا ہے اس میں سے بجلی پیدا کرنے کا انتظام تھا، جبکہ باقی جو ڈیمز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں پانی اوپر سے نیچے ٹربائنوں کے اوپر گرتا ہے، جبکہ یہ بالکل اسٹل چلتے ہوئے پانی میں سے بجلی پیدا کرتے تھے۔ تو ایک چھوٹی سی نہر جو ہے وہ رینالہ خرد کے مقام پر ہی بڑی نہر میں سے کٹ کر کے تھوڑے سے فاصلے سے ایک جیسے بائی پاس ہوتا ہے ایسے کر کے انہوں نے یہ بنوائی تھی، جس کے اوپر یہ پاور ہاؤس تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نہر کی وجہ سے تقریباً 7 لاکھ ہیکٹرز جو زمین ہے وہ سیراب ہوتی ہے، جو ایکڑوں میں تقریباً بنتی ہے 17,29,738 ایکڑ زمین بنتی ہے، جو کہ یہ نہر سیراب کرتی ہے۔ تو یہ اب بہت ہی اہمیت کی حامل اور پرانے وقت کی ایک یادگار ہے۔ انگریزوں کے جو کام تھے جن میں ریلوے بھی ہے اور یہ LBDC نہر بھی ہے، تو یہ ان کا ماسٹر پیس ہے۔ بہت ہی یہ خوبصورت منظر ہے اس کے نزدیک، اور اس کی وجہ سے اس علاقہ جو پہلے بنجر تھا اس کو آباد کیا گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ۔